अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है। इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पे करें। आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे। लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है मैं उसको गलत मानता हूँ। चुनाव से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया था और आप लोगों ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी की थी। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है केवल एक पार्टी विशेष के कहने पे काम कर रहा है? देश में जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस निष्पक्षता से उनको काम करना चाहिए और पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये हमारी न्यायपालिका है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। काम करते हुए दिखना भी चाहिए। हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, आप जनता को प्रभावित कर रहे हैं। चलते चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आप कोड ऑफ कंडक्ट में किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं और आप प्रदेश का मंत्री बना रहे हैं। आज तक कभी हुआ नहीं है और हुआ आयोग ने कुछ नहीं किया, जनता ने तो किया ना। तो अंतिम जो निर्णय है पब्लिक का है। पब्लिक और मतदाता इस तरह रुझाने से बहकते नहीं हैं और सही और गलत की पहचान करते हैं। तो जनता जनार्दन अंतिम निर्णय करेगी और 2024 का चुनाव लोकसभा का है, उसमें भी चाहे कोई कुछ कर ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे और एनडीए को पराजय मिलेगी। निष्पक्ष रहेगा चुनाव, निष्पक्ष रहेगा। कौन? राजस्थान सरकार बाबूलाल कह रही है कि अधिक बच्चे पैदा करो, 10 पीएम देंगे। बीजेपी का एजेंसी के लिए कानून की बात कर रहे हैं। भाई भाजपा के जो मंत्री बने हैं, पहली बात तो बनने में बहुत देर लगी है, तो हो सकता है कुछ तनाव में हो कि हम देर में क्यों बने हैं। जो सरकार के बयान आ रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए। और अभी ऐसे बहुत से वाक्य सामने आए हैं जब बड़े बड़े पदों में बैठे लोगों के जबान फिसली है या गलत बात बोल गए हैं, उनको नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार नई बनी है, अभी तो उनको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो बंटवारे में और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे तो क्या बड़े पद मिलेंगे? पद भी नहीं दिया। जो मंत्रालय दिया वो भी काट छांट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा मैं मानता हूँ।